तो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने गुडविल की 2 ट्रीटमेंट से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स किए थे। आज हम जो थर्ड केस है गुडविल से रिलेटेड और इससे आगे के केस हैं उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो जो थर्ड केस है वो है गुडविल इज़ ब्रॉट इन बाय न्यू और इनकमिंग पार्टनर एंड इज़ विदड्रॉन बाय सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स फुली और पार्टली। मीन्स अगर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स द्वारा अपना जो शेयर ऑफ गुडविल है वो विड्रॉ कर लिया जाता है तो उस केस में हम 3 जर्नल एंट्रीज पास करते हैं। फर्स्ट जर्नल एंट्री जितना भी प्रीमियम न्यू पार्टनर लेके आया है उसके लिए होगी, जो कि हमने हमारे प्रीवियस केस की तरह ही है, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। और इसकी सेकेंड एंट्री भी एज इट इज़ ही होगी प्रीवियस केस की तरह, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। तो यहाँ पे प्रीमियम को हम सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में उनकी सैक्रिफाइसिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करके सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को क्रेडिट करते हैं। तो थर्ड एंट्री एक्स्ट्रा होगी इस केस में, जो कि इस तरह होगी, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो इसमें जितना भी अमाउंट पार्टनर ने विड्रॉ किया है उसके साथ हम ये एंट्री पास करेंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि पार्टनर हर केस में फुल अमाउंट ही विड्रॉ करे, कई बार वो हाफ या 1/3 या 1/4 अमाउंट भी विड्रॉ कर सकता है। तो जितना अमाउंट पार्टनर विड्रॉ करेगा उतना ही अमाउंट हम इस एंट्री में शो करेंगे। तो नेक्स्ट केस है गुडविल इज़ ब्रॉट इन काइंड। अगर न्यू पार्टनर अपना शेयर ऑफ गुडविल कैश में ना लेके बल्कि किसी एसेट के रूप में लेके आए तो उस समय हम जो जर्नल एंट्रीज पास करते हैं वो इस तरह होंगी। जितनी भी एसेट वो लेके आया है उसे हम डेबिट करेंगे और उसके शेयर ऑफ कैपिटल और शेयर ऑफ प्रीमियम को क्रेडिट करेंगे। और जो सेकेंड एंट्री होगी बेटा वो उसी तरह होगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट है। तो जो फिफ्थ केस है उसमें ऐसा होता है कि पार्टनर अपना जितना भी उसका शेयर ऑफ गुडविल बनता है वो पूरा का पूरा ना लेके आके बल्कि उसका कुछ हिस्सा ही लाता है। तो उस समय जो जर्नल एंट्रीज होती हैं वो इस तरह होंगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इनकमिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विद शेयर ऑफ कैपिटल एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट विद शेयर ऑफ गुडविल ब्रॉट इन। तो जितना भी हिस्सा वो लेके आया है फॉर्म में उस हिस्से के साथ प्रीमियम फॉर गुडविल को हम क्रेडिट करेंगे। और दूसरी जर्नल एंट्री में हम प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को डेबिट करेंगे जितना हिस्सा वो लेके आया है उस अमाउंट के साथ, और इनकमिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट को हम डेबिट करेंगे उस हिस्से के साथ जो अब वो अपना शेयर ऑफ गुडविल नहीं लेके आया है फॉर्म में। तो हम इन दोनों के टोटल को ही सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में उनकी सैक्रिफाइसिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करके उनके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो अगर क्वेश्चन में साथ में हमें एग्जिस्टिंग गुडविल भी दी गई हो तो उस समय जो जर्नल एंट्री होती है उसको हम रिटर्न ऑफ करने के लिए पास करते हैं। वो ऐसी होती है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। तो जितना भी गुडविल हमारी बैलेंस शीट में एज ए एग्जिस्टिंग कैपिटल शो हो रहा होता है उसे हम पार्टनर्स में ओल्ड पार्टनर्स में उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करके गुडविल अकाउंट को क्लोज कर देते हैं, रिटर्न ऑफ कर देते हैं। तो नेक्स्ट केस है व्हेन द न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल। तो अगर नया पार्टनर अपने हिस्से की गुडविल का कोई भी अमाउंट फॉर्म में नहीं लेके आता है तो उस समय हम एक ही जर्नल एंट्री पास करते हैं जो इस तरह होगी, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। तो यहाँ पे न्यू पार्टनर के करंट अकाउंट को डेबिट करने का मतलब है कि हम नए पार्टनर की कैपिटल को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं, वो जितनी है हम उसे एज इट इज़ ही रहने देते हैं और जितना भी अमाउंट अब सैक्रिफाइसिंग पार्टनर ने उससे रिसीव करना है वो उसके करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 रीड करते हैं। इसमें राम और मोहन 2 पार्टनर हैं, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:2 और 1 अप्रैल 2021 को उन्होंने सोहन को एज ए न्यू पार्टनर एडमिट किया है 1/4 शेयर के साथ। तो सोहन इस समय फॉर्म
के लिए अपने शेयर ऑफ कैपिटल और शेयर ऑफ गुडविल के लिए कुछ एसेट्स कंट्रीब्यूट कर रहा है जो इस तरह हैं। और स्टॉक है 60,000 का, डेटर 80,000 के, लैंड 1 लाख की, प्लांट एंड मशीनरी 40,000 और गुडविल जो फॉर्म की है इस समय वो है 6 लाख की। और हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है सोहन की एडमिशन पे, उसकी कैपिटल और गुडविल की एडजस्टमेंट भी करनी है। तो 30th क्वेश्चन के सोल्यूशन के लिए हम जर्नल का फॉर्मेट बनाएंगे, जिसमें जो फर्स्ट एंट्री होगी वो जितना भी वो एसेट कंट्रीब्यूट कर रहा है फर्म को उसके लिए होगी, जिसमें हम इंडिविजुअल एसेट्स को डेबिट करेंगे, जैसे कि स्टॉक 60,000, डेटर 80,000, लैंड 1 लाख और प्लांट एंड मशीनरी 40,000। तो सभी एसेट्स को डेबिट कर देंगे और क्रेडिट करेंगे सोहन्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो गुडविल ऑफ फॉर्म हमारे पास गिवन है, तो हम 6 लाख के गुडविल में से 1/4 शेयर ऑफ सोहन कैलकुलेट कर लेंगे, जो कि आएगा 1,50,000। तो इसके बाद हम डेबिट साइड का टोटल करके प्रीमियम फॉर गुडविल उसमें से लेस कर देंगे, तो जो बैलेंस अमाउंट आएगा वो सोहन की कैपिटल का अमाउंट होगा। तो इस तरह फर्स्ट जर्नल एंट्री हमारी पास होगी। तो जो सेकंड जर्नल एंट्री होगी वो प्रीवियस केस की तरह ही होगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल अकाउंट टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट। तो इसे हमने इनकी सैक्रिफाइसिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो जब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ना हो तो ओल्ड रेशो ही सैक्रिफाइस रेशो होती है। तो राम का शेयर है 90,000 और मोहन का शेयर है 60,000। क्वेश्चन नंबर 31 रीड करते हैं। इसमें ए और बी दो पार्टनर हैं, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 1:2 और 1 अप्रैल 2020 को कैपिटल गिवन है ए की 8,000, बी की 10,000 और सी को एडमिट किया है एज ए न्यू पार्टनर विद 1/4 शेयर और सी 8,000 कैपिटल का और 6,000 गुडविल का लेके आता है। और गुडविल का जो अमाउंट है वो ओल्ड पार्टनर्स द्वारा कैश के रूप में विड्रॉ कर लिया गया है और हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी प्रिपेयर करनी है और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी कैलकुलेट करनी है। तो 31 क्वेश्चन के सोल्यूशन के लिए भी हम जर्नल का फॉर्मेट बनाएंगे, जिसमें हम 3 जर्नल एंट्रीज के लिए स्पेस छोड़ के वर्किंग नोट प्रिपेयर करेंगे। तो वर्किंग नोट 1 में हमने ओल्ड रेशो नोट की है, सी न्यू पार्टनर है उसका शेयर नोट किया है और इससे अब हम रिमेनिंग शेयर फाइंड आउट करेंगे 1 में से सी के शेयर को माइनस करके, जो कि 3/4 आ रहा है। तो हमें न्यू रेशो भी कैलकुलेट करनी है, इसलिए हम न्यू शेयर का फॉर्मूला लगाएंगे ओल्ड शेयर मल्टीप्लाई रिमेनिंग शेयर। तो ए का जो न्यू शेयर आ रहा है वो है 3/12, बी का 6/12 और सी का 3/12। यहाँ पे हमने सभी के डिनोमिनेटर्स को 12 के इक्वल कर लिया है। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बनता है 1:2:1। तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं थी, इसीलिए ओल्ड रेशो ही हमारी सैक्रिफाइसिंग रेशो होगी 1:2। हम तो फर्स्ट जर्नल एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो सी का शेयर ऑफ कैपिटल है 8,000 और शेयर ऑफ गुडविल है 6,000, तो ऐड करके 14,000 बैंक में डेबिट होगा। और सेकंड जर्नल एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट विद 6,000 और इसको हमने सैक्रिफाइसिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करके ए और बी के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया है। तो जो थर्ड एंट्री होगी उसमें हमने जो पार्टनर्स ने अमाउंट विड्रॉ किया है उससे शो करेंगे एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो उन्होंने फुल अमाउंट विड्रॉ किया है, इसीलिए फुल अमाउंट के साथ ही हम ए और बी को डेबिट करेंगे और कैश को क्रेडिट करेंगे टोटल के साथ। तो इसके बाद इस क्वेश्चन में हमें कैपिटल अकाउंट भी प्रिपेयर करने के लिए कहा गया है, जिसमें हम तीनों पार्टनर का कंबाइन कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। तो क्रेडिट साइड में सबसे पहले हम ओपनिंग बैलेंस नोट करेंगे। तो ए का है 8,000, बी का 10,000 और जितना भी कैश न्यू पार्टनर लेके आया है एज ए शेयर ऑफ कैपिटल उसे हम क्रेडिट साइड शो करेंगे बाय कैश अकाउंट के साथ या फिर बैंक अकाउंट के साथ।
और जो प्रीमियम फॉर गुडविल न्यू पार्टनर लेके आया है उसे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था सेकंड एंट्री में, उसी की पोस्टिंग है यहाँ पे। तो ए के कॉलम में जाएगा 2000, बी के कॉलम में जाएगा 4000, और जितना अमाउंट विड्रॉ किया है पार्टनर्स ने टू कैश के साथ शो करेंगे 2000 और 4000 ए और बी के कॉलम में रिस्पेक्टिवली। तो बैलेंस करने पे जो हमारे पास कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आ रहा है वो ए का है 8000, बी का 10000, सी का भी 8000। क्वेश्चन नंबर 32 रीड करते हैं। इसमें ए और बी दो पार्टनर हैं, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:2। सी को एज ए न्यू पार्टनर एडमिट किया गया है 3/7 शेयर के साथ, और उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 2:2:3। और सी 2 लाख लेके आया है अपने कैपिटल का और 1,50,000 लेके आया है अपने शेयर ऑफ गुडविल का। तो हाफ ऑफ प्रीमियम ए और बी ने विड्रॉ करवा लिया है फर्म से, मतलब पैसा निकलवा लिया है, और हमें सैक्रिफाइसिंग रेशो और जर्नल एंट्रीज पास करनी है इन द बुक्स ऑफ फर्म। तो 32 क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए हम जर्नल का फॉर्मेट बनाएंगे। तो यहाँ भी क्योंकि अमाउंट विड्रॉ भी किया है पार्टनर ने, तो हम 3 एंट्रीज की स्पेस छोड़ के फिर वर्किंग नोट बनाएंगे। तो वर्किंग नोट 1 में ओल्ड रेशो नोट करेंगे, सी न्यू पार्टनर है और उनकी न्यू रेशो भी नोट करेंगे जो कि गिवन है। और सैक्रिफाइसिंग रेशो हमें फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए इंडिविजुअल सैक्रिफाइसिंग शेयर फाइंड आउट कर लेंगे हम दोनों पार्टनर्स का। तो ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर वाला फॉर्मूला लगा के ए का सैक्रिफाइस शेयर है 11/12 और बी का है 4/12, तो जिससे सैक्रिफाइसिंग रेशो बनती है 11:4। तो जो जर्नल एंट्रीज पास होंगी वो इस तरह होंगी: बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट विद शेयर ऑफ कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट विद शेयर ऑफ गुडविल। तो टोटल 3,50,000 बैंक अकाउंट में डेबिट होगा। और दूसरी जर्नल एंट्री में प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट जो कि 1,50,000 जितना क्रेडिट किया है उतना ही डेबिट करेंगे, और इसे सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके ए और बी के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। टू एस कैपिटल अकाउंट 1,10,000 टू बीस कैपिटल अकाउंट 40,000 के साथ। और थर्ड जनरल एंट्री में उन्होंने हाफ अमाउंट अपना ए ने और हाफ बी ने विड्रॉ कर लिया है। तो एंट्री आएगी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट के साथ। तो 1,10,000 का हाफ है 55,000 और 40,000 का हाफ है 20,000। तो टोटल अमाउंट दोनों ने विड्रॉ किया 75,000 का। तो क्वेश्चन नंबर 33 रीड करते हैं। इसमें ए और बी दो पार्टनर हैं, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 2:1। सी को एडमिट किया है 1/4 शेयर के साथ। सी का जो शेयर ऑफ कैपिटल है वो है 30,000 और जो सी का शेयर ऑफ गुडविल है वो है 10,000, पर वह उसमें से सिर्फ 8,000 ही लेके आया है। और एडमिशन से पहले जो गुडविल शो हो रही थी बुक्स में एग्जिस्टिंग गुडविल वो 18,000 की है। तो हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है फैक्ट को शो करने के लिए। 33 क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए जर्नल का फॉर्मेट बनाएंगे। तो पहले जो जर्नल एंट्री हम पास करेंगे एग्जिस्टिंग गुडविल को रिटर्न ऑफ करने के लिए पास करेंगे। तो जो जर्नल एंट्री होगी वो होगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। तो जहाँ ए और बी ओल्ड पार्टनर्स हैं उनके कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे टू गुडविल, जितनी एग्जिस्टिंग गुडविल है उसे क्रेडिट करेंगे 18,000। इसको ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में हमने रिटर्न ऑफ करना है, तो इसीलिए ए का शेयर है 12,000 और बी का है 6,000। और सेकेंड जर्नल एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो सी का शेयर ऑफ कैपिटल है 30,000 और शेयर ऑफ गुडविल है तो 10,000, पर वो लेके सिर्फ 8,000 ही आया है। तो सेकंड एंट्री में हम जितना अमाउंट वो लेके आया है उतना ही प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। तो टोटल बैंक अकाउंट में 38,000 डेबिट होगा। तो थर्ड जर्नल एंट्री में प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट हम डेबिट करेंगे 8,000 के साथ, और सी के करंट अकाउंट को भी डेबिट करेंगे उस अमाउंट के साथ जितना अमाउंट वो अपना शेयर ऑफ गुडविल नहीं लेके आया है।
तो टोटल उसका शेयर ऑफ गुडविल था 10,000, जिसमें 8,000 वो लेके आया फर्म में, पर 2,000 लेके नहीं आया। जितना वो लेके नहीं आया उसके साथ उसका जो करंट अकाउंट है वो डेबिट होगा। तो टोटल को हम सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशो में 2:1, जो कि उनकी ओल्ड रेशो के ही इक्वल है। 34th क्वेश्चन रीड करते हैं। इस क्वेश्चन में ए और बी पार्टनर है, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2 है, और यहाँ पे सी न्यू पार्टनर है, उसका शेयर है 1/4, जो कि उसने 1/6 ए से एक्वायर किया है और 1/12 बी से एक्वायर किया है। तो यहाँ पे ए का सेक्रीफाइस 1/6 है और बी का सेक्रीफाइस 1/12 है, और सी अपने हिस्से का 60% ही गुडविल का शेयर लेके आया है, और इस समय जो गुडविल है वो है 1 लाख की। तो हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है ना। तो 34th क्वेश्चन के सोल्यूशन के लिए हम जर्नल का फॉर्मेट बना के जर्नल एंट्रीज पास करेंगे। तो इसमें जितना भी शेयर सी लेके आया है उस शेयर के साथ ये जर्नल एंट्री होगी। तो एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो 1 लाख की फर्म की गुडविल है, तो उसमें से जो सी का शेयर बनता है 1/4 वो है 25,000, पर वो उसका सिर्फ 60% ही लेके आया है। तो 25,000 का 60% है 15,000। तो इसके साथ ही हम ये फर्स्ट जर्नल एंट्री पास करेंगे। तो सेकंड जर्नल एंट्री में जितना शेयर न्यू पार्टनर नहीं लेके आया है उसे भी हमें डेबिट करना है, और जितना लेके आया है उसे हम प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट के साथ डेबिट करेंगे। तो 25,000 में से 10,000 वो नहीं लेके आया था, इसीलिए 10,000 को हमने सी के करंट अकाउंट में डेबिट किया, और प्रीमियम फॉर गुडविल जो कि लेके आया है वो 15,000 के साथ डेबिट किया, और टोटल 25,000 को हम ए और बी में उनकी सैक्रिफाइसिंग रेशो में हमें डिवाइड करके उनके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करना। 35th क्वेश्चन रीड करते हैं। इसमें राव की एडमिशन पे गुडविल है मूर्ति और शाह की 30,000, और राव का शेयर है 1/4, और मूर्ति और शाह की जो ओल्ड रेशो है वो है 3:2, और राव ने अपना शेयर ऑफ गुडविल नहीं लाया है फर्म में। तो जर्नल एंट्रीज हम पास करेंगे 2 केसेस के अंडर। फर्स्ट में गुडविल डज नॉट एग्जिस्ट इन द बुक्स, और सेकंड में गुडविल एग्जिस्ट इन द बुक्स एट 10,000। तो क्वेश्चन नंबर 35 के सोल्यूशन के लिए जर्नल का फॉर्मेट बना के जर्नल एंट्रीज पास करते हैं। तो इस क्वेश्चन में राव अपने हिस्से की गुडविल लेके नहीं आया है फर्म में, तो कैपिटल के बारे में भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे सिर्फ एक ही जर्नल एंट्री होगी, वो होगी राव्स करंट अकाउंट डेबिट टू मूर्तिस कैपिटल अकाउंट टू शाहस कैपिटल अकाउंट। तो राव का शेयर ऑफ गुडविल है 30,000 में से उसका हम 1/4 करेंगे, तो वो बनता है 7,500, और 7,500 को हमने मूर्ति और शाह में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग जो रेशो थी वही हमारी सैक्रिफाइसिंग रेशो है, तो उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो मूर्ति की कैपिटल 4,500 के साथ क्रेडिट हो रही है, और शाह की कैपिटल 3,000 के साथ क्रेडिट हो रही है। तो यहाँ पे क्योंकि जब भी पार्टनर अपने शेयर ऑफ गुडविल नहीं लेके आता है तो उस समय एक ही जर्नल एंट्री पास होती है गुडविल की ट्रीटमेंट के लिए, जो कि इस तरह होती है। तो सेकंड केस में गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्ट है हमारी बुक्स में 10,000 की, तो पहले हम ऑलरेडी एग्जिस्ट गुडविल को रिटर्न ऑफ करते हैं, जिसके लिए जर्नल एंट्री होगी मूर्तिस कैपिटल अकाउंट डेबिट शाहस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, तो जो कि हमें ओल्ड रेशो में रिटर्न ऑफ करनी है। तो इसीलिए ओल्ड रेशो में हमने इसको कैलकुलेट करके 10,000 को उनके मूर्ति और शाह के कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर दिया है। तो इससे जो एग्जिस्टिंग गुडविल है उसका अकाउंट हमारे बुक्स में क्लोज हो जाएगा। तो जो सेकंड एंट्री होगी वो ए केस की तरह ही होगी, राव्स करंट अकाउंट डेबिट टू मूर्तिस कैपिटल अकाउंट टू शाहस कैपिटल अकाउंट। 7,500 राव का शेयर ऑफ गुडविल है, और इसे हमने सैक्रिफाइसिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करके मूर्ति और शाह के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किया है। 36 क्वेश्चन रीड करते हैं। इसमें ए बी सी 3 पार्टनर हैं, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 5:4:1 है, और 2 पार्टनर एडमिट किए गए हैं। तो एडमिशन के बाद जो न्यू रेशो बन रही है वो है 3:4:2:2:1। तो डी यहाँ पे 90,000 अपना शेयर ऑफ गुडविल लेके आया है,
पर जो ई है वो अपना शेयर ऑफ गुडविल लेके नहीं आया है। और इस समय दोनों पार्टनर जो अपनी कैपिटल का हिस्सा लेके आए हैं वो है 1,20,000 ईच। तो हमें इस समय जर्नल एंट्रीज को पास करना पेश। तो 36 क्वेश्चन के सोल्यूशन के लिए हम 2 जर्नल एंट्रीज की स्पेस छोड़ के वर्किंग नोट बनाएंगे। तो वर्किंग नोट 1 में ओल्ड रेशो नोट करनी है ABC की। डी और ई न्यू पार्टनर है तो उसके बाद जो न्यू रेशो गिवन है उसे नोट करेंगे और इससे हम सैक्रिफाइस शेयर कैलकुलेट करते हैं हर एक पार्टनर का, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर का फॉर्मूला लगा के। तो ए का जो सैक्रिफाइस शेयर हमारे पास आ रहा है वो है 15/60 और बी का है 4/60 और सी का गेन शेयर है क्योंकि उसका इस फॉर्मूले के साथ जो आंसर आ रहा है वो उस फ्रैक्शन है वो नेगेटिव है, तो इसीलिए इसका गेन शेयर है 4/60। और डी का जो शेयर ऑफ गुडविल है वो लेके आया है 90,000, तो उसका शेयर था 2/12 न्यू रेशो में। तो इसी के बेसिस पे ही हम फर्म की गुडविल कैलकुलेट करेंगे। तो उसके शेयर का रेसिप्रोकल करके हमारे पास फर्म की गुडविल आ रही है 5,40,000। तो अगर फर्म की गुडविल ना हो और जिस भी पार्टनर का गुडविल का शेयर गिवन हो उससे हम फर्म की गुडविल इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम ई का शेयर ऑफ गुडविल भी फाइंड आउट करेंगे जिसका कि न्यू शेयर है 1/12, तो उसका जो गुडविल का शेयर है वो है 45,000। तो न्यू पार्टनर भी गेनिंग शेयर की कैटेगरी में ही आते हैं। तो यहाँ पे ए का शेयर ऑफ गुडविल जो कि सैक्रिफाइस शेयर है वो भी हम फर्म की गुडविल में से ही कैलकुलेट करेंगे जो कि बनता है 1,35,000। तो जब किसी भी एग्जिस्टिंग पार्टनर का शेयर कुछ पार्टनर्स का सैक्रिफाइस और कुछ का गेन आ जाए तो उस समय हम टोटल गुडविल में से ही सभी के शेयर्स कैलकुलेट करते हैं। तो जहाँ पे बी का शेयर ऑफ गुडविल भी जो कि सैक्रिफाइस है वो भी कैलकुलेट करेंगे फर्म की गुडविल को उसके सैक्रिफाइस शेयर के साथ मल्टीप्लाई करके, तो उसका अमाउंट आ रहा है 36,000। तो यहाँ पे हमारे पास 2 पार्टनर जो है वो सैक्रिफाइस्ड हैं, बाकी के 3 पार्टनर गेन पार्टनर हैं। तो सी का शेयर ऑफ गुडविल है जो कि गेन शेयर है 36,000। तो जो जर्नल एंट्रीज पास होंगी वो जर्नल एंट्री होगी वो इस तरह होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल अकाउंट टू ईज कैपिटल अकाउंट। तो दोनों पार्टनर की कैपिटल 1,20,000 की थी, इसीलिए दोनों को 1,20,000 के साथ क्रेडिट किया। और प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, तो जहाँ पे सिर्फ डी ही अपने हिस्से की गुडविल लेके आया है तो उसी के हिस्से को हमने यहाँ प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट के साथ क्रेडिट किया है। तो टोटल बनता है बैंक कॉलम में 3,30,000। तो सेकंड जर्नल एंट्री में हम सी के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे क्योंकि वो ओल्ड पार्टनर है पर उसे गेन हुआ है, तो जितना अमाउंट उसका गुडविल का बनता है गेन का उसके साथ हम उसे डेबिट करेंगे। और ईज करंट अकाउंट हम डेबिट करेंगे, तो वो क्योंकि न्यू पार्टनर है पर अपने हिस्से का गुडविल लेके नहीं आया है तो जितना भी उसका हिस्सा बनता है उसके साथ उसका करंट अकाउंट डेबिट होगा। और प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट किया है 90,000 के साथ, ये वो हिस्सा है जो डी एज ए न्यू पार्टनर अपना गुडविल का शेयर लेके आया है उसके साथ हमने इसे डेबिट किया है। तो टोटल अमाउंट को हम जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है ए और बी उनमें डिवाइड कर देंगे। तो जो कि हमने कैलकुलेट किया है पीछे वर्किंग नोट में, तो ए का शेयर है 1,35,000 और बी का शेयर है 36,000। तो अब हमें चेक करना है कि डेबिट और क्रेडिट का टोटल इक्वल आता है कि नहीं। तो जहाँ पे चेक करने के बाद हमारा टोटल जो है वो इक्वल आ रहा है।